दैट इज ऑफ मिस्टर मोमन मुस्तकीम करके हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है आस्क ट्रिपल एम करके, आई एम समीर मेमन। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि सेलर इंपोर्ट में रॉन्ग प्रोडक्ट सेल करे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत जायज़ क्वेश्चन, उनका इंपोर्ट को लेके क्वेश्चन है कि मैंने एक ऑर्डर दिया, मैंने पैसे दे दिए और इंपोर्टर ने माल ख़राब भेजा। जैसे हम लोग डरते हैं ना कि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, वैसे ही ये उल्टा सिनारियो है। एज एन इंपोर्टर अगर मैं पैसे देता हूँ और माल नहीं आया तो बहुत बार ऐसा होता है। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर समझने की ज़रूरत है कि पहले तो जिस इंपोर्टर के साथ काम करने वाले हो या जिसके ये उसके बहुत बड़े बहकावे में मत आ जाओ कि वो अच्छी अच्छी बातें करके आपको चीज़ें बता रहा है तो उसके बहकावे में मत आओ। प्रॉपरली ऑथेंटिकेट करो कि जिस इंपोर्टर से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो वहाँ की जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, वहाँ का कहाँ का कौन सी जगह पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसने, अलॉन्ग विद दैट वो कौन से एसोसिएशन का मेंबर है। आपको और भी ज़्यादा वेरिफिकेशन करना है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिस कंट्री से भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ की अपनी इंडियन एम्बेसी जो है उनको एक बार बताओ, उनको सारे डॉक्यूमेंट भेजो, उनको बोलो कि वेरीफाई करके दे ये जो सप्लायर है वो जेन्यून है या नहीं है। थर्ड थिंग वो भी चेक करो कि अगर क्या वो ऑलरेडी इंडिया में सप्लाई कर रहा है, अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको पूछो, उसके रेफरेंसेस पूछो कि किसको इसको कर रहा है, वो रेफरेंशियल चेक करो कि वो जेन्यूनली पैसा देने के बाद इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो A4 साइज पेपर में थाईलैंड में बहुत सस्ता प्राइस करके बेसिकली एक्सपोर्ट की प्राइसिंग या इंपोर्ट करने की प्राइस दी जाती है और लोग पैसा एडवांस दे देते हैं सस्ता करके और उसको मटेरियल आता ही नहीं है या तो ख़राब आता है। ये हमने इंडियन एम्बेसी के साथ भी टिकअप किया हुआ है, थाईलैंड की जो इंडियन एम्बेसी है, तो उन्होंने बताया ये सारा रैकेट थाईलैंड से नहीं चल रहा है, ये सारा जो रैकेट चल रहा है अफ्रीकन मार्केट से चल रहा है। अफ्रीकन माफिया ये डमी अकाउंट बना के डमी अकाउंट खोल के सस्ता प्राइस देते हैं बहुत सारा ताकि लोग अट्रैक्ट हो और उसको पैसा दें। दोस्तों एक चीज़ का खास ध्यान दो, मेजॉरिटी फ्रॉड अगर होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों चीज़ों की अगर बात करूं तो एक चीज़ समझ के दो, पहला जो फ्रॉड होने का इंपोर्ट की अगर बात करूं इसी चीज़ को हो रहा है कि हम लोग उत्साह में आ रहा है कि बहुत सस्ता दे रहा है। अगर कोई आपको बहुत सस्ता चीज़ मार्केट से भी बहुत सस्ता ऑफर कर रहा हो तो डाउट कीजिए, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, अगर एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो कोई अगर बहुत ज़्यादा प्राइस पे आपसे खरीदने को रह रहा है, यानी मार्केट का प्राइस 100 रुपये चला, कोई बोला आपको 400 रुपये देने को रेडी हो, तो आप उसके डाउट कीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड ही हो सकता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दुनिया के कोने कोने से, हमारा भी रेगुलरली चाइना से, कोरिया से, हर जगह से माल आता है। कभी हमारे साथ फ्रॉड नहीं, क्योंकि हम लोग वो सिस्टम फॉलो करते हैं कि उसको ऑथेंटिकेट करने की, उसको वेरीफाई करने की, या सो मेनी एजेंसीज आते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही उसके पास से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मेरी फैक्ट्री के ऊपर लगे हुए ऑलमोस्ट 80% मशीन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। आपको जान के सरप्राइज होगा, 3 साल हो गए आज, एक भी मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली सारी सिस्टम चल रही है। अलॉन्ग विद दैट वो जो मशीन जो हम लोग वहाँ से लाए, सर्विसेज भी हमें अच्छी मिल रही है, क्योंकि हमने वो पहले से ही वेरीफाई करके रखा हुआ है कि किसके साथ इंपोर्ट करना है, उसका डॉक्यूमेंट चेक करना है, वेरीफाई करना है। जो लोग भी तकरीबन 5 या 10 लाख रुपए के ऊपर की वैल्यू का इंपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है पर्सनली वेरीफाई करके आइए, खुद जाइए वहाँ पे। शायद पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी का मत सोचिए, एक बार उसके अंदर एंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो एक ही चीज़ बार बार करते हो तो वो बेसिकली आपके लिए यूज़फुल रहती है। पर आपकी अगर वैल्यू 10 लाख रुपए का ऑर्डर दे रहे हो, किसी भी कंट्री में जाने का खर्चा 50,000 से ज़्यादा लाख रुपया होता है। आप ऐसा समझ के चलिए कि पहले कंसाइनमेंट के अंदर मैंने 1 लाख रुपया नहीं कमाया था, पर वो बायर के सप्लायर के ऊपर एक डर बिठाएगा कि कुछ भी होगा तो उड़ के आ जाएगा, और अब आप वहाँ पे जाओगे, देखोगे सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट बैठेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जैसे मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट विजिट करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही अगर आपको इंपोर्ट भी करना है तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए कि किसके पास से ला रहे हैं। हमने इसी चीज़ को लेके हर 6 महीने में एक ट्रिप लेके जाते हैं स्पेसिफिकली चाइना, कि जिसके अंदर वो चाइना के अलग अलग प्रकार के एग्जीबिशन विजिट करवाते हैं। अभी एक लास्ट वीक ही हमारी टूर जाके आई कैंटोन फेयर के अंदर, जो दुनिया का नंबर 1 एग्जीबिशन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, जहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं अपने
विजिट करते हो, चाइनीज़ मार्केट के सप्लायर्स भी होते हैं वहाँ पे, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, तो आप कभी भी इंपोर्ट में फेल नहीं होंगे। उसके बाद भी आपको वेरीफाई करके उसकी कस्टम ड्यूटी समझ के कैसे करना, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, राइट। सो डर दूर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने वो प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली आपका पैसा डूबना डूबना और डूबना ही है। आई एम श्योर समीर जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे मिशन को आगे बढ़ाइए।